डिग्री हाथ में हो लेकिन नौकरी ना मिले, दिन रात मेहनत करके ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी अगर बेरोजगारी ही झेलनी है तो ये आखिर डिग्री किस काम की। जब आप घर लौट रहे हो तो घर वाले आपसे पूछें कि बेटा हमने तो आपको नौकरी करने के लिए भेजा था, पढ़ने के लिए, क्या हुआ? क्या आप इतने लायक नहीं कि नौकरी हासिल कर सकें? तो आपके पास क्या ही जवाब हो सकता है। ये सिर्फ आपका मसला नहीं, पाकिस्तान के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और बेरोज़गार बैठे हुए हैं। और ऐसा हरगिज़ नहीं कि ये नंबर दिन ब दिन कम हो रहा हो, ये नंबर दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 40% से ज़्यादा ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, उसके 40% अनएम्प्लॉयड, यानी कि जितने भी जिस साल एजुकेशन में ग्रेजुएट्स निकलते हैं उसका लगभग आधा हिस्सा अनएम्प्लॉयड जाता है। ये नंबर्स तो काफ़ी शॉकिंग हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ हर साल तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन जॉब मार्केट में जगह है ही नहीं। एक छोटी सी मिसाल, एक लड़का जिसका नाम है अहमद, वो बीकॉम करके अपने घर बैठता है। ग्रेजुएशन के बाद वो डिफरेंट कंपनीज़ में अप्लाई करता है, तो कंपनीज़ उसको ये रिप्लाई करती हैं कि बेटा अभी तुम एक्सपीरियंस नहीं हो, जाओ और थोड़ा एक्सपीरियंस हासिल करो फिर हमारी तरफ आना। अगर कोई उसको जॉब देगा ही नहीं तो उसको एक्सपीरियंस कहाँ से हासिल होगा। ऐसे लोग पाकिस्तान में भरे पड़े हैं। ये सिर्फ एक बंदे की कहानी हरगिज़ नहीं है, पर सवाल आखिर ये बनता है कि ये बेरोज़गारी आई कहाँ से। वैसे तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा रीज़न है इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। जैसे कि डॉलर का बढ़ना, डॉलर बढ़ता है, कंपनीज बंद होती हैं और इस हिसाब से जॉब मार्केट फ्रीज होती है। एक और रीज़न इसका ये हो सकता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम 19वीं सदी में चल रहा है, जबकि दुनिया चांद और मार्स पे जा रही है। हमारा एजुकेशन 19वीं सदी के बराबर चल रहा है। वो स्किल्स जो कंपनीज को चाहिए, वैसी स्किल्स हमारा एजुकेशन सिस्टम डेवलप ही नहीं कर रहा, तो हमारे स्किल्स मैच ही नहीं कर पाते जो कंपनीज चाहती हैं। तीसरा और आखिरी रीज़न इसका ये भी है कि इंडस्ट्रीज़ की कमी है, क्योंकि हैवी टैक्सेस हैं। ज़ाहिरी बात है, अगर हैवी टैक्सेस लगाए जाएंगे तो कोई कंपनी क्यों ही आखिर पाकिस्तान में अपनी ब्रांच खोलेगी। जैसे आईफोन का मिसाल ही देख लीजिए। आईफोन एक ब्रांडेड टॉप नॉच मोबाइल फ़ोन कंपनी है जिसकी ब्रांच तकरीबन मुल्कों में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में वो इस वजह से नहीं है क्योंकि हैवी टैक्सेस लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से लोग उसको ख़रीद नहीं पाते और इस तरह से उनका क्लाइंट बेस पाकिस्तान में बन ही नहीं पा रहा। तो इस वजह से कंपनी यहाँ क्यों इन्वेस्ट करेगी। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आईफोन का प्राइस है 2 लाख, तो वो पाकिस्तान में आपको तकरीबन 4 लाख के आसपास मिल जाता है, क्योंकि 2 लाख एक्स्ट्रा टैक्सेस पे करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से काफ़ी कंपनीज़ यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाती ही नहीं। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ आधा हिस्सा ही है। एक और एग्जांपल देखते हैं, लाहौर की सारा। उसने इंग्लिश लिटरेचर किया था लेकिन नौकरी नहीं मिली। उसने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर ली। फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उसने अपनी गिग्स को सेल करना शुरू किया। आज वो अपने घर का खर्चा भी चलाती है और छोटी बहन भाइयों की फीसेस भी भरती है। इसी तरह अली, जो कि पेशावर का है, अपनी ऑनलाइन हैंडक्राफ्ट की दुकान खोलता है, ऑनलाइन चीज़ें सेल करता है और उसका बिजनेस आज अमेरिका और यूरोप की तरफ फैल गया है, सिर्फ ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से। इस वाले मिसाल में यूथ ने अपने आप को गरीबी एक तकदीर नहीं बनाया, बल्कि उस तकदीर को बदल के हकीकत का अमलनामा पहनाया, जो कि एक शानदार और खुशहाल फ्यूचर है। इससे भी आगे क्या हो सकता है आपको पता है? एक बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट क्या है? मुझे पता है आपने सोचा होगा एग्रीकल्चर, तेल या गैस जैसी चीज़ें या कोयला, लेकिन जवाब इसका उलट है। वो है पाकिस्तान की जवान पॉपुलेशन। 64% पॉपुलेशन जो जवान है। ये पॉपुलेशन 30 साल से कम उम्र की है, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पावर हमारे पास है। और ये यूथ हर साल 1 बिलियन से ज़्यादा रेवेन्यू हमारे मुल्क में फ्रीलांसिंग की वजह से जनरेट करती है। अगर हर यंगस्टर सिर्फ एक स्किल ऐसी सीख ले जो आप यूज़ कर सकते हैं फ्रीलांसिंग करने के लिए,
تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا. چاہے گرافک ڈیزائننگ ہو، کوڈنگ ہو، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو، کچھ بھی ایسا سیکھ لے جس سے وہ اپنے آپ کا گزارا کر لے. لیکن یہ صرف گزارے تک محدود نہیں ہے. حالانکہ پاکستان میں کئی زیادہ لوگ صرف فری لانسنگ سے لاکھوں کروڑوں بنا رہے ہیں. اگر ایسا ہو جائے تو نہ صرف آپ اپنا خرچہ نکال سکتے ہیں لیکن پاکستان کو بھی اپنے قدموں تک اٹھا کر چلا سکتے ہیں، صرف ایک فری لانسنگ کی بیس پر. تو سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈگری کے بعد جاب ملے گی یا نہیں. سوال یہ ہے کہ ڈگری کے ساتھ ساتھ کیا آپ کوئی ایسی اسکل بھی سیکھ سکتے ہیں جو آپ کو فری لانسنگ کرنے میں مدد کرے. آپ کی ڈگری آپ کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ آگے بڑھنے کے لیے ہے. اسکل سیکھیے، اپرچونٹیز کو گریب کیجیے اور اپنا فیوچر خود لکھیے. پاکستان کا فیوچر کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، وہ ہمارے یوتھ کے ہاتھ میں ہے جو بدل سکتا ہے، غریبی سے نکال کے کامیاب اور پاکستان کو خوشحال بنا سکتا ہے. تھینک یو.